था ऑल अलोंग को पूरी की पूरी पब्लिक अपनी शिद्दत से देखना चाह रही है और उसे अपने पूरा दिल लगा के स्टोरी देख रही है, क्योंकि पहले जो सीरीज थी उसमें इतना दम नहीं था इको वगैरह में। लेकिन अगाथा में इंटरेस्ट जाग रहा है और मिस्ट्री जाग रही है कि भाई एक्चुअल में वांडा की डेथ हो चुकी है। तो आज उसी सवाल के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मोस्ट ऑफ मैंने वो लड़के के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी दूसरे वीडियो में कर लिया और थोड़ी बहुत स्टोरी की भी डिटेल हमने दी है। तो एक बार वो मेरा सेकंड चैनल वाला भी वीडियो चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे क्या एक्चुअल में वांडा की डेथ हो चुकी है या फिर नहीं। तो सबसे पहली चीज़, जितने भी हमें क्लू मिले, जो भी हमें ये सारी चीज़ें बता रहे, तो उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, डेथ बॉडी की कंफर्मेशन, जहाँ पे उसके हाथ और पैर दोनों कह सकते हो करप्ट हो चुके हैं, जो कि मोस्ट ऑफ चांस है कि वांडा के ही ऐसे हाथ और पैर थे, क्योंकि ऐसे कोई विच नहीं है जिसने डार्क होल्ड को इस हद तक लेवल पे यूज़ किया और वो इस हद तक करप्ट हो गई हो। इनफैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के भी हम लोग वो चीज़ देख पा रहे थे कि भाई उसके हाथ पैर करप्ट हो गए थे। वही सारी चीज़ें उससे ज़्यादा वांडा के ऊपर हो चुकी थी। तो डेथ बॉडी में जब हमें उसके हाथ और उसके पैर का सीन दिखाया जाता है तो ज़्यादातर चांस हमें ये लग रहा है कि भाई एक पॉइंट कंफर्म कि भाई हाँ वांडा हो सकती है। सेकंड चीज़, उसके पास जो कुआ था उसके ऊपर लिखा था स्कारलेट विच। अब वो किसने लिखा, ये बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। और ये किसने लिखा, ये डाउट बहुत लोग हो जा रहा है कि भाई ये मेफिस्टो ने लिखा है कि कोई और ने आके लिखा, या फिर वो लड़के ने ये सारी चीज़ें क्रिएट करी है अपनी पावर जनरेट करने के लिए, या फिर अपनी माँ को वापस जिंदा करने के लिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सीरीज़ में क्या होगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर स्टोरी में कुछ भी अगर पता होता तो हम बता सकते हैं ना। लेकिन अभी ये स्टोरी इस लेवल पे चल रही है कि भाई अंदर कुछ भी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी वीक एक एपिसोड आएगी, अभी 2 एपिसोड ही आए हैं, जिसके बाद मोस्ट ऑफ चांस आगे हम स्टोरी को डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये आता है कि क्या एक्चुअल में स्कारलेट विच की डेथ हो गई है। तो सेकंड पॉइंट में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अगर वो उस कुएं पे किसी और ने नहीं लिखा, खुद स्कारलेट विच ने लिखा है, तो वो आई कहाँ है, लेकिन वो जिंदा है या मर चुकी। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग डीप में बढ़ते हुए बैठेंगे तो एक दूसरी तीसरी पॉइंट आती है कि उसके हेयर के कलर हमें लागे जाके दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अगाथा अपने ओरिजिनल में बैक हो रही थी रिवर्स फॉर्म में, और स्कारलेट के मतलब हमारे वांडा की जो कुछ भी स्पेल उस पर किया था उससे वो बाहर निकलती है। तभी हम चेक कर पाते हैं कि वहाँ पे उसके ऊपर हेयर कट लिखा था, जो कि कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ ज़्यादातर चांस है कि भाई ये वांडा को कंफर्मेशन दे रहा हो। और यस, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई अभी मार्वल की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट सीरीज़ के अंदर भी हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई जिससे हम कह सकते हैं कि स्कारलेट विच जिंदा है। तो यस, मोस्ट ऑफ चांस ज़्यादा यही है कि वांडा की डेथ हो चुकी है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन डरो मत यार, वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि खुद उसकी एलिजाबेथ ऑल्सन ने ही ये चीज़ कंफर्म की है कि भाई वो रिटर्न कर रही है एमसीयू के अंदर, और उसकी रिलेटेड सीरीज़ या मूवीज़ ज़रूर बनेगी, जो कि इन फ्यूचर हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। तो मतलब अगाथा ऑल अलोन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाएगी। और मैंने जैसा कि उस पुराने वीडियो में, मतलब इसके सेकंड चैनल वाले वीडियो में बताया था कि वो लड़का ही कहीं ना कहीं उसका बेटा हो या ना हो, लेकिन वो कह सकते हो कि हमारी वांडा को ज़िंदा करने में लगा हो। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वांडा एक्चुअल में ज़िंदा है या नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ हो सकता है ज़िंदा ही हो, और अगर ज़िंदा नहीं भी हुई तो क्या हुआ, मार्वल दूसरे यूनिवर्स से उठा के लाके फेंक देगा। और समझ रहे हो ना यार। तो आगे की सारी चीज़ें हम लोग कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर और इसका तीसरा एपिसोड आएगा तब ज़्यादा डिस्कशन होगा। तो आगे तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए तब तक के लिए गुड बाय।